नहीं कहूँगा, मैं 50% के लिए नगर पालिका का साधुवाद देता हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो चुका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए था कि जो चीज़ें सिद्ध हो गई कागज़ पे कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता आपके ऊपर अब भरोसा नहीं करेगी। जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया तो गाजीपुर की जनता अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, आपको बेगुनाही साबित करनी ही होगी। जो कि तो विस्तार होगा, उन्हें ये डर है कि अगर विस्तार होगा तो चुनाव हार जाएंगे, इस वजह से वो विस्तार नहीं करते। सीधे सीधे समझिए इस बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर नगर पालिका में स्वकर को लेकर अब आवाज़ उठने लगी है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बीते दिनों नगर क्षेत्र के वासियों को 50% स्वकर देने का ऐलान किया था, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए सम्मी सिंह उर्फ विवेक सिंह ने बड़ा मुहिम चलाया था। आपको बता देना चाहता हूं कि समाज सेवी विवेक सिंह सम्मी ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये बातें प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताईं, जो प्रशासन द्वारा जांच में दोषी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 50% स्वकर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता के साथ भेदभाव किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने क्षेत्र विस्तार पर कहा कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष क्षेत्र विस्तार इसलिए नहीं करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वे उम्मीदवार थे और चुनाव अब हार जाएंगे। नगर पालिका में वर्चस्व को लेकर कब तक महाभारत होता रहेगा, ये देखना होगा। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका परिषद गाजीपुर के ऊपर जब से वर्तमान चेयरमैन महोदया या पूर्व के भी चेयरमैन साहब कुर्सी पर बैठे, तब से लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। और मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार के नींव पे कभी भी विकास की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। उस इमारत की नींवें हिली होती हैं और वो कभी भी गिर सकती है। साथियों, सबसे पहले तो 2 से 3 दिन पहले आपने सभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा, सारे मीडिया वालों ने, सारे न्यूज़ पोर्टल वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने एक खबर निकाली कि एक जांच थी पूर्व चेयरमैन महोदय के ऊपर, जिस जांच में उनका दोष सिद्ध हो गया और सिद्ध होने के बाद उस जांच को शासन में भेजा गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आप ही सम्मानित पत्रकार महोदय लोगों द्वारा ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि भाई आपके ऊपर भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। जनता का जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है, न कि शासन और प्रशासन के प्रति। जिसने आपको वोट दिया, जिसके टैक्स के पैसे का आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, सबसे पहले जवाब आपको गाजीपुर के नगर की सम्मानित जनता को देना है। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति की बात आती है। जो जनता को जानना चाहिए वो जनता को नहीं बताया गया। झूठ की एक फिर से नई किताब लिखने का काम किया गया। गाजीपुर की जनता को 50% का लाभ मिला है, ये बहुत बड़ा लाभ है और इस जिसकी दरकार थी। लोग आप विश्वास नहीं करोगे, इतना लंबा टैक्स लगता था कि लोग लोन लेकर के अपना टैक्स जमा करते थे। तो मुझसे खुशनसीब कोई नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि बिना किसी विवाद के 50% टैक्स ऐसे ही गाजीपुर की जनता का जमा होता है। जिन्होंने एडवांस टैक्स दे रखा है, अगर बात की जाए
तो अब जो है क्या आगे समायोजन की भी बात चल रही है, उस पर क्या? मैंने वही आज आप यहाँ पे प्रश्न भी उठाया कि समायोजन कई तरह से होते हैं। हो सकता है सालाना 10% करें, हो सकता है 5% करें, हो सकता है आप मेरा 100% पैसा रखें तो अगले 10 साल तक मुझे बोल दें कि टैक्स न जमा हो। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने स्वकर के कानून के दायरे में रहते हुए टैक्स जमा किया है, मतलब डबल पैसा जमा किया है, उनसे अब टैक्स जब तक उनका वैल्यू जीरो ना हो जाए न वसूला जाए। नगर पालिका के वकील जो है स्वकर को के खिलाफ थे, लेकिन सरकारी बजट में अब आ गया है, तो एक तरह से आपकी ही जीत है जी। तो उस पर कैसा आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मेरा विरोध नहीं है, मेरी एक शंका है कि जो 50% है ये रह जाए। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो 50% हुआ है इसमें अब कोई कानूनी बाधा ना आए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ किया गया होगा या शासनादेश के साथ खिलवाड़ किया गया होगा तो हो सकता है भविष्य में समस्याएं आएँ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको और अच्छे से पुख्ता तरीके से जो इस समय शासन में कुर्सी पर बैठा है उसको इंश्योर करे कि आने वाले भविष्य में भी गाजीपुर की जनता को कभी एक्स्ट्रा बोझ का लोड न पड़े और जो 50% हो चुका है उसी पर हम अपना टैक्स जमा करते हैं। मतलब जो नगर पालिका अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता में जी, बताया, जी। इस पे अभी संशय व्याप्त है। नहीं, गजट हुआ है, लेकिन गजट कोई एकदम वो ब्रह्मलेख नहीं है। चूंकि कागजों में या जो उनके ईओ द्वारा या उनके वकील द्वारा कहा जा रहा है कि ये शासनादेश के विरुद्ध है, तो शासनादेश को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हो सकता है कल के डेट में कोई और आदेश आ जाए कि आपने जो किया है वो गलत किया है। मुझे ये शंका है। इसके बावजूद हाँ। आपने अपने विरोधी को साधुवाद दिया है। एकदम साधुवाद देंगे सर, एकदम। देखिए, इसके लिए मैं कभी भी जनहित का राजनीति होना चाहिए, वो करें, अच्छा करें। मैं भी प्रयास करूं कि जनता का अच्छा ही हो। मेरी ही लड़ाई थी और मैं वो मानते होंगे कि मैंने किया, लेकिन मैं भी तो ये मानता हूं कि इस लड़ाई को मैंने खड़ा किया है। मैं 500 लोगों को 1,000 लोगों को 10,000 हस्ताक्षर करा करके डीएम महोदय के माध्यम से शासन को भेजा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये आत्मसंतुष्टि है कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे, माध्यम चाहे जो बना, जीत हम लोग की भी हुई। 50%, 75% की बात हो रही थी जी। तो अगर इस पर सही आंकड़ा नहीं बनता है तो आप लोग क्या करेंगे? इस पर हमारी लड़ाई जारी हो जाएगी, उसी दिन से जारी हो जाएगी। एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आवासीय भवन का 1 लाख बकाया है उससे आप 50,000 लोगे, तो अगर वाणिज्यिक भवन का 1 लाख बकाया है उससे आप 25,000 लोगे, तो मेरी लड़ाई उसी दिन चालू हो जाएगी। अगर करना है तो दोनों का बराबर करो, कहीं उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप आवासिक को भी 50% का लाभ दो, कमर्शियल को भी 50% का लाभ दो। अगर आप 75% का लाभ देने का प्रयास करोगे कमर्शियल भवन धारकों को, तो हम निश्चित रूप से लड़ाई करेंगे कि जो गरीब आवासीय वाले हैं उनको भी आप 75% का लाभ दो। ये कोई गलत लड़ाई तो है नहीं। तो अभी तो ये सामने आने दीजिए। गजट विस्तार नहीं होता, वो सरासर झूठ बोलते हैं। आज तक अभी कल ही के परसों के पेपर में है, अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जो है आया ही नहीं है प्रस्ताव ऐसा नगर पालिका के द्वारा। तो मैं कैसे मान लूँ? वो आप विस्तार के लिए भेजोगे तो विस्तार होगा। उन्हें ये डर है कि अगर विस्तार होगा तो चुनाव हार जाएंगे, इस वजह से वो विस्तार नहीं करते। सीधे सीधे समझिए इस बात को। और तलब है कि गाजीपुर जनपद में रोजगार की बात करें तो किसी तरह छोटा मोटा व्यापार कर जीवन यापन लोग करते हैं। 12 गुना हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ाकर उसमें से 6 गुना घटा देना और 50% की छूट स्वकर में होना भी लोग सही मान रहे हैं। लेकिन 2012 से लेके अब तक के लंबे अंतराल के बकाये की धनराशि भी ज़्यादा है। चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं। ऐसे समय पर स्वकर को लागू करना कितनी ईमानदारी है, ये तो जनता की अदालत में चुनाव के वक्त तय होगा। फिलहाल टैक्स की भरपाई का इंतजाम जनता खुद करे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।